Welcome to our online classes. Students, once again we are here with a video on the topic of non-cooperation movement. स्टूडेंट पिछले वीडियो में हम बताए थे रॉलेट एक्ट के बारे में, जलियांवाला बाग एंड खिलाफत मूवमेंट के बारे में, और ये बताए थे कि ये सारा जो इंसिडेंट है सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और ये किस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बेस दिया था इन खास करके खिलाफत मूवमेंट ने, जो नागपुर के सेशन में ये प्रस्ताव रखा गया था। कलकत्ता के सेशन में 1920 के कलकत्ता सेशन सितंबर में जो हुआ था उसमें ये प्रपोजल रखा गया था कांग्रेस की मीटिंग में कि एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया जा सकता है ऐसे समय में। तो आज हम फिर वो एक दूसरा टॉपिक जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास 10th में, और इससे बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में, तो उस लिहाज से भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको बहुत ही सावधानी से समझना है। और स्टूडेंट एक बात और बता देते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ये चैप्टर भी बड़ा है, बहुत सारा चीज़ इसमें जानना होता है, एक एक चीज़ को आपको जानना भी चाहिए। तो वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं बना सकते, तो छोटा छोटा टॉपिक हम लेके आते हैं, मतलब कि लिमिट कर देते हैं उसको, फिर वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रहेगा, फिर आगे कंटिन्यू रहेगा। इससे थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन आपको सही जानकारी और पूरा डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं लगे कि ये बहुत लंबा एक ही चैप्टर चल रहा है तो बोर हो जाए, वैसा नहीं है। हम एक दिन में बना देंगे, 2 दिन में बना देंगे। सबसे पहले तो उतना बड़ा वीडियो कैरी करना भी मुश्किल होता है, और दूसरा कि आप एक ही बार में सारा बता देंगे तो आपको समझ में भी नहीं कुछ आएगा। तो थोड़ा थोड़ा ही बता रहे हैं और बहुत क्लियर इसको समझना है, और जहाँ दिक्कत हो वो पूछना भी है। तो ये टॉपिक है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सहयोग आंदोलन और सहयोग आंदोलन। स्टूडेंट, इसमें जो आपके बुक में है टॉपिक वाई नॉन कॉपरेशन, क्यों और सहयोग। तो गांधी जी ने एक बुक लिखा था हिंद स्वराज। गांधी जी ने एक बुक लिखा था हिंद स्वराज 1909 में, और उसमें गांधी जी ने लिखा था कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया ड्यू टू कॉपरेशन ऑफ इंडियन ओनली। उनका कहना था कि भारतीय जब तक कॉपरेट करते रहेंगे ब्रिटिश को, तब तक वो शासन करने में ब्रिटिश सफल होते रहेंगे। तो आपके मन में ऐसा लगेगा कि हम तो इंडियन जो थे वो ब्रिटिश को भगाना चाहते थे, तो कॉपरेट कैसे कर रहे थे। तो हम बताते हैं कि कैसे कॉपरेट कर रहे थे, गांधी जी क्या कहना चाहते थे। जैसे कि ब्रिटिश इंडिया में व्यापार करने आया तो हमने उसके साथ व्यापार करना शुरू कर दिया, उसकी आर्मी में भाग लेना शुरू कर दिया, उसके आर्मी को ज्वाइन करने लगे, उसको टैक्स देने लगे, ठीक है, उसके बनाए स्कूल में पढ़ने लगे, उसके बनाए कोर्ट में हम वकील का काम करने लगे, यानी कि हर तरीके से हम उसको कॉपरेट करने लगे। अगर गांधी जी का कहना था अगर ये कॉपरेशन बंद हो जाए, अगर इंडियन उसको सपोर्ट नहीं करे, उसको कॉपरेट नहीं करे, तो 1 साल के अंदर भारत जो है वो स्वतंत्र हो जाएगा, स्वराज आ जाएगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगा। ये था फिलॉसफी, गांधी जी का फिलॉसफी था कि क्यों कॉपरेशन नॉन कॉपरेशन जरूरी है। अब है कि हाउ शुड इट बिकम ए मूवमेंट। अब ये था कि इसको एक आंदोलन का रूप कैसे दिया जाए। ये तो मैटर है कि अगर इंडियन उसको कॉपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिश को तो वो कोलैप्स हो जाएगा, ये तो ठीक है, लेकिन इसको कैसे स्टार्ट करना है, एक वाइड नेशन वाइड इसको किस तरह से बनाना है। तो उसके लिए गांधी जी ने कहा था कि सबसे पहले सरेंडर्स ऑफ टाइटल्स करें। जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत सारे इंडियन को अपने तरफ मिलाने के लिए, उस अपने तरफ अपना लॉयल बनाने के लिए बहुत सारा टाइटल देते थे लोगों को। जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर को टाइटल दिया था उसने, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये टाइटल लौटा दिया था।
तो गांधी जी का कहना था कि जितने लोगों को टाइटल इस तरह का मिला हुआ है वो सब ब्रिटिश को लौटा देना है, कि ठीक है हम आपका ये जो सम्मान है हम इसके लायक नहीं, हम नहीं लेंगे। और बायकॉट करना है इसका, जो भी इंडियन सिविल सर्विसेज में है, आर्मी में है, पुलिस में है, कोर्ट्स में है, या लेजिस्लेटिव काउंसिल में है, स्कूल्स और फॉरेन गुड्स को बायकॉट करना। इन सब चीजों को क्या करना है, बायकॉट करना है, यानी कि रिफ्यूज करना है कि ना तो हम सिविल सर्विस का नौकरी करेंगे, ना आर्मी में जाएंगे, ना पुलिस में जाएंगे, ना कोर्ट्स में जाएंगे। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो चुनाव होता था जिसमें इंडियन पार्टिसिपेट करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, तो उन्होंने गांधी जी ने कहा कि इसमें भी नहीं भाग लेना है, उसके बनाए हुए स्कूल में नहीं पढ़ना है, जो विदेशी सामान है उसको नहीं खरीदना है। तो इस तरह से अगर किया जाएगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो आमदनी है वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, और वो अपने आप यहाँ से, जब उसको बेनिफिट नहीं होगा तो वो यहाँ रह के क्या करेगा, वो चला जाएगा। गांधी जी ये सोच रहे थे। और गांधी जी ने कहा कि ये सारा चीज हम नॉन वायलेंस को समझते हुए करेंगे, पीसफुली करेंगे, हमारा किसी से कोई लफड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं करना है। आर्मी का नौकरी करना ठीक है, हम नहीं करेंगे, पुलिस में हम नहीं जाएंगे, ड्यूटी पर जाना छोड़ देंगे, तो ये पीसफुली करना, इसके लिए कुछ वायलेंस का जरूरत नहीं है। और फिर बाद में गांधी जी ने कहा कि इन केस अगर हम ऐसा करते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट इन केस अगर हमारे ऊपर रिप्रेशन करता है, हमें परेशान करता है, हमें मारता पीटता है या सजा देता है, तब सिविल डिसोबीडियंस, फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो जाएगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसके के बारे में डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, वो शुरू हो जाएगा। तो ये तो बात यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अभी इस समय कुछ चैलेंजेस थे, ठीक है। यहाँ तक तो गांधी जी का प्रपोजल सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ चैलेंजेस क्या थे, कुछ जो लीडर कांग्रेस में जो लीडर्स लोग थे वो रिलेक्टेंट टू बायकॉट काउंसिल इलेक्शन, वो चाहते थे कि हम काउंसिल के इलेक्शन में भाग लें। तो हम बता रहे थे कि लीडर्स जो कि इलेक्शन में भाग लेना चाहते थे, कांग्रेस के कुछ लीडर्स काउंसिल के इलेक्शन में भाग लेना चाहते थे, क्योंकि उसको लगता था कि हम काउंसिल में रह के भी सरकार के नियमों का, सरकार के कानूनों का विरोध कर सकते हैं, और एक राजनीतिक हमारे पास टूल आ जाएगा जिससे कि हम बड़ी मुश्किल से जो प्राप्त हुआ है, अगर हम उसमें बहिष्कार करते हैं उस चुनाव का, तो वो सब अधिकार भी चला जाएगा। तो ये जो कांग्रेस के अंदर जो लीडर्स थे उनके मन में इस तरह का विचार चल रहा था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, काफी टसल चलता था। उसके बाद एक और मैटर था कि कुछ लोगों को डर था कि कहीं वायलेंस नहीं हो जाए उसमें, लोग जो जिस तरह से कि रॉलेट सत्याग्रह में वो बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गया था, तो कुछ लोगों को ये भी डर लग रहा था कि लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, अगर कुछ इस तरह का वायलेंस हो गया तो फिर लेने देने पड़ जाएंगे। और था तो उसमें कांग्रेस के अंदर जो कुछ लोग थे सपोर्टर्स थे और कुछ अपोनेंट, और दोनों में बहुत लंबे समय तक डिबेट चलता रहा। फाइनली ये सारा चीज होने के बाद फाइनली जो है कांग्रेस का सेशन जो हुआ नागपुर में दिसंबर 1920 में, आप ध्यान रखिएगा कि दिसंबर में दो सेशन, मतलब कि 1920 में कांग्रेस का दो सेशन हुआ, एक कलकत्ता में और एक नागपुर में। तो कलकत्ता के सेशन में प्रपोजल दिया गया था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का, और दिसंबर नागपुर के अधिवेशन में उसको स्वीकार किया गया, मान लिया गया कि ठीक है, जिस तरह से गांधी जी बता रहे हैं उस तरह से लॉन्च होगा आंदोलन। और इसके बाद हम बताए थे कि शौकत अली का नाम आपको याद होगा खिलाफत मूवमेंट में। इसके बाद प्रपोजल पास होने के बाद महात्मा गांधी एंड शौकत अली पूरे भारत में घूम घूम के लोगों को इस आंदोलन के बारे में बताया, यानी कि पॉपुलर सपोर्ट लोगों का मिले, इसको काफी पॉपुलर किया, लोगों के बीच सारा इसका चर्चा किया, डिस्कशन किया, कैसे कैसे क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। यानी कि उनका कहना था कि जो
ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये स्टेप बाय स्टेप होगा। ये फर्स्ट वाला इस तरह से होगा, सेकंड स्टेप में ये करना है, थर्ड स्टेप में इस तरह से करना है। स्टूडेंट आज भी हम लोग देखते हैं कि अगर हमें भी सरकार की किसी नीतियों का विरोध करना होता है तो हम इसी तरह के चीज़ों को अपनाते हैं। तो गांधी जी ने और शौकत अली पूरे भारत में घूम घूम के इसके लिए पॉपुलर सपोर्ट लोगों को कलेक्ट किया इस सपोर्ट में, और इस आंदोलन को शुरू किया गया। तो नेक्स्ट वीडियो जो स्टूडेंट होगा उसमें हम ये जानेंगे कि हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, किस तरह से आंदोलन शुरू हुआ, हु पार्टिसिपेटेड इन इट, इसमें कौन कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट किए, कौन कौन से सोशल ग्रुप किस तरह से आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का लिया, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन को अलग अलग सामाजिक ग्रुप ने किस तरह से कंसीव किया, किस तरह से उसको समझा, उसके मन में क्या आया, और वो ये सारा चीज़ अगले वीडियो में हम डील करेंगे। तो वन बाय वन सारा चीज़ आपका क्लियर होते जाएगा, कहीं कोई डॉट नहीं रहेगा, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको ध्यान से देखिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।